अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को NFT टोकन की ट्रेडिंग के हवाले से बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी वो होगी जो आपके लिए ट्रेडिंग में बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि NFT टोकन्स की ट्रेडिंग में कुछ खास बातें हैं जो बाकी कोइन से में नहीं है, उनसे थोड़े ये हटके हैं। इसलिए जो है मैं आपको इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है NFT की ट्रेडिंग करने में, जो आपको बहुत सारे लॉस से और गलतियों से बचा सकता है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि NFTs क्या होते हैं। जिन दोस्तों को नहीं पता कि NFTs क्या होते हैं तो वो मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वो उसमें मैंने बताया था कि NFTs क्या होते हैं और NFTs कैसे बाय और सेल किए जाते हैं महीने, और उससे कैसे लाइफ टाइम अर्निंग की जाती है या प्रॉफिट लिया जाता है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले आप बाइनेंस का अपना ऐप खोलेंगे ना, तो वहाँ पर एक ऑप्शन होता है मार्केट के अंदर। अगर आप जाएंगे तो स्पॉट के आगे लिखा होता है जून्स। ये जो वेब वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो वो यहाँ से जून्स में जाएंगे और यहाँ पर जो है आप सेलेक्ट करेंगे NFT। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये क्वींस की टाइप्स हैं। मैं एक बात बता दूँ कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उसके अंदर बहुत सारी टाइप्स होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। कुछ माइनिंग पे, कुछ स्टेकिंग पे, कुछ NFTs होते हैं। तो आपको जो है इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ की, क्योंकि सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आपको फंडामेंटल चीज़ों का भी पता होना चाहिए कि कौन सा कोइन कौन सी कैटेगरी में लाया करता है। तो बाइनेंस के ऊपर यहाँ पर जो है ना मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ बनी हुई हैं कोइंस की, कि कौन से कोइन जो है कौन सी कैटेगरीज़ में लाया करते हैं, तो जो आपको ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो कभी कभी टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस पे चलना पड़ता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जून में जाना है और यहाँ पर ऑप्शन होगा एक NFT का। जो कोइन NFTs के टोकन हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब मैंने यहाँ पर शो किया तो ये देखें, ये वो सारे कोइन हैं जो NFTs के टोकन हैं। NFT जिनको हम कहते हैं नॉन फंजिबल टोकन्स। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि NFT कोइन जो होते हैं या टोकन होते हैं, इनकी ख़ास बात ये होती है कि अगर आपके पास एक बिटकॉइन है ना, एक बिटकॉइन के बराबर ही होता है। अगर मेरे पास एक बिटकॉइन हो या आपके पास, अगर आप मुझे दे दें या मैं आपको दे दूं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह इथीरियम या BNB की अगर हम बात करें तो वो जो हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं, हर तरह से आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन जो नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं NFT, वो इस तरह से नहीं होते। अब इसका मतलब ये नहीं है वैल्यू में ये बराबर होते हैं। अगर मैं आपको ये एक AXS बेचूं या किसी और को बेचूं तो वैल्यू में वो सेम रहेंगे। मैं वैल्यू की यहाँ पर बात नहीं कर रहा, मैं इसके बैकग्राउंड पे जो सिग्नेचर होता है, क्योंकि अगर आपको वीडियो मेरी पहले वाली देखेंगे या आपने देखी होगी तो आपको ये फिर क्लियर समझ में आएगा कि ये जो NFT कोइंस होते हैं या जिसको हम टोकन कहते हैं, ये जो हैं यूनिक होते हैं। और ये हर एक कोइन जो है, हर एक टोकन एक डिजिटल आर्ट के साथ, मैं यहाँ पर दिखाऊं तो हर एक कोइन एक डिजिटल आर्ट के साथ बैकग्राउंड पे ब्लॉकचेन के ऊपर जो है समझ लें कि कनेक्टेड एक लिंक होता है, जो एक सिग्नेचर दिया जाता है, एक आइडेंटिटी होती है। और हर टोकन की जो है वो यूनिक होती है, वो सेम नहीं होती है। वो वैल्यू में तो सेम ही रहते हैं कि AXS आप इधर ख़रीदें उधर ख़रीदें, या आप किसी को 10 AXS बेच दें, उसे दे दें या उसके अपने पास रख लें, उस हिसाब से इक्वल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि वो जो NFT के टोकन है ना, वो वैसे यूनिक होते हैं। मतलब वो किसी न किसी यहाँ पर किसी न किसी NFT किसी आर्ट के साथ, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो या म्यूज़िक फाइल कुछ भी हो, वो उसके साथ बैकग्राउंड पे कनेक्ट होते हैं, जिससे ये पता लगता है कि ये NFT ओरिजिनल है या फेक है। तो ये जो है इस तरह से NFTs की जो है वर्किंग होती है। ये मुख्तलिफ यहाँ पर NFTs शो हो रहे हैं। तो ये बेसिकली इनमें डिफरेंस ये होता है, ये जो कोइन बनते हैं जैसे 21 मिलियन बिटकॉइन है वो एक जैसी हैं बिल्कुल यहाँ पर, लेकिन हर टोकन बैकग्राउंड पे उसका सिग्नेचर चेंज होता है दूसरे से, जिससे आसानी के साथ पता लगाया जा सकता है कि जो ऑडियो या वीडियो फाइल NFT पे कन्वर्ट की गई है वो ओरिजिनल है या फेक है। खैर, ये तो मैंने आपको जनरल बता दिया, इन्फॉर्मेशन दी। अब इनकी ना इनमें अजीब बात क्या है, ये जो NFTs के कोइन है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं बता दूं कि लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त कोइन है। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए कोइन कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं, किस तरह से यूनिक किस्म के, कुछ हट के, नॉर्मल कोइन से हट के किस तरह से जो है आप लॉन्ग टर्म के लिए कोइन बाय कर सकते हैं। तो ये बता दूं कि ये जो
NFTs के क्वीन है ना, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी बहुत अच्छा एक चीज़ है जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि NFTs बिल्कुल अभी एक नई फील्ड है, मतलब समझ लें 2-3 साल पुरानी है। और ये क्वीन भी जो है आप देख सकते हैं, ये AXS की आपको मैं बता दूँ कि आज आप डेट नोट कर लें, मेरी वीडियो जिस दिन अपलोड हुई है ये आज से 10 महीने पहले $0.2 या 0.45 पे तकरीबन ये ट्रेड कर रहा था। और ये बहुत ट्रेंडिंग में है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में NFTs चल रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, जिसकी वजह से इन क्वींस की जो वैल्यू है ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है। तो ये 10 महीने के अंदर $0.4 से उठ के $71 तक अभी चल रहा है। वैसे ये $80 तक गया था। तो ये मैं बता दूं कि लॉन्ग टर्म के लिए NFTs क्वीन बाय करना एक बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आप यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन क्वींस के अंदर। मैं रेकमेंड वैसे ये करूँगा जो छोटे क्वींस हैं, अब जैसे ये AXS है, CHZ है, ये सारे NFTs के क्वीन, इनको आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके छोड़ सकते हैं, जैसे $30 का या $50 का। लॉन्ग टर्म से मुराद है कि 1 साल के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अच्छा, अब मैं इसकी अजीब बात आपको बताता हूँ। इन क्वींस की अजीब बात ये है कि मैंने आपको हमेशा कहता हूँ कि आपने हमेशा जब भी ट्रेड करनी है तो आपने जो है ट्रेंड के लिहाज से ही ट्रेड करनी है, आपने जो है ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी नहीं चलना। लेकिन इन क्वीन की अजीब बात यह है कि मार्केट अगर अपर ट्रेंड में है ना तो ये बहुत ही स्लो अप जाते हैं। बेशक टेक्निकल इंडिकेटर्स इसको ये भी कह रहे हो ना कि ये अब इसमें काफ़ी पोटेंशियल है ऊपर जाने का, लेकिन ये उसको फॉलो नहीं करते। ये 80% to 90% इसी तरह ही होता है। आप किसी भी क्वीन को उठा के देख लें, अगर उसका टेक्निकली एनालिसिस आप करें ना कि ये क्वीन ऊपर जाएगा, फिर भी वो ऊपर नहीं जाता, या तो वो नीचे जाता है या वो वहाँ पर रुका रहता है, या बहुत ही कम है कि वो ऊपर जाए स्पेशल केसेस में। ये ऐसे क्यों होता है ये मुझे नहीं पता कि ऐसे क्यों होता है। ये अजीब सी इनकी NFT टोकन्स की बात है। जिस तरह क्रिप्टो मार्केट का ये नहीं पता ना किसी को कि सारी एक साथ क्वींस क्यों ऊपर जाते हैं और सारे एक साथ क्यों नीचे आते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप बिटकॉइन ऊपर जाते हैं तो सारे एक साथ बराबर ऊपर जाते हैं। और जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप अभी इसी वक्त आजमा के भी देख सकते हैं कि जब क्वीन ऊपर जा रहे हैं, आप टॉप के 10 क्वीन देख लें, एक साथ मूव करते हैं। हाँ, कुछ 5% ऊपर चले जाते हैं, कुछ 10%, वो एक अलग बात है, लेकिन ऊपर जाते हैं तो 10,000 क्रिप्टो करेंसीज हैं, 10,000 की 10,000 एक साथ ऊपर जाती हैं और 10,000 की 10,000 जो है एक साथ नीचे आती हैं, सवाए कुछ स्पेशल के। जिस तरह मैं आपको NFT, इसलिए मैंने आपको लिए ये वीडियो बनाई है ताकि आपको पता हो कि जब हमने ऐसा क्वीन जो NFT की कैटेगरी में लाइज करता हो, तो जब हमने उसका टेक्निकल एनालिसिस करना है तो इस बात को हमने जहन में रखना है कि ये NFT का क्वीन है, ये स्ट्रेंजली बिहेव करते हैं। नॉर्मली ये ऑपोजिट चलते हैं मार्केट के। मार्केट जब ऊपर जा रही थी ना तो मैं आपको बताऊं कि AXS एक जगह पे आके फंस गया था $4 पे, शायद आपको याद हो, आज से तकरीबन 6 महीने पहले की बात है। AXS और बाकी भी जो NFTs के क्वीन थे ये $6 से $10 में ये मूव किए थे, ऊपर गए थे। ऊपर तो उन्होंने वैसे भी जाना था, लेकिन इतने ऊपर नहीं गए थे जितनी मार्केट बाकी ऊपर गई थी। जैसे कि डॉगी क्वीन ऊपर गया था, बाकी क्वीन इसमें आप देख लें कि इसमें एक और भी क्वीन था BNB जैसे ऊपर गया था, इथेरियम ऊपर गया, तो उस मार्जिन से ऊपर नहीं गए थे। तो अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि ये AXS क्वीन और SLP जब मार्केट ऊपर जा रही थी, जब मार्केट नीचे जा रही थी, ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ ऊपर गए थे। और रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले जब मार्केट नीचे थी, जो लोग कंटिन्यूस ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उनको पता होगा कि जब मार्केट नीचे जा रही थी तो ये क्वीन बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा रहे थे। तो उससे आपको देख सकते हैं कि ये क्यों ऊपर जा रहे थे, क्योंकि ये NFTs के क्वीन है। ये अब क्यों होता है ऐसे, ये अजीब सी बात है कि जब मार्केट नीचे आ रही होती थी ये बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ऊपर जा रहे थे। अच्छा, अब मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई है कुछ दिन पहले, तो ये SLP तो बिल्कुल उल्टे ही चलने लग गया। ये $0.4 तक गया था जब मार्केट सारी नीचे आ रही थी। ये क्वीन भी $10-15 से उठ के $80 तक गया। लेकिन जैसे ही मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई तो ये जो दोनों क्वीन है ना ये रुक गए। AXS रुक गया ऑलमोस्ट, ये देखें बिल्कुल जो है फ्लैट हो गया यहाँ पे, और जो SLP है ये मुसलसल नीचे आने लग गया। वैसे आप देख लें अभी भी अगर आप देखें बिटकॉइन थोड़ा सा भी ऊपर मूव करता है, $100 भी ऊपर मूव करता है तो सारी मार्केट उसके साथ अपवर्ड मूव करती है, और नीचे आता है तो सारी एक साथ नीचे करती है। लेकिन NFTs के ऊपर इसका कोई ऑपोजिट इफेक्ट होता है, या तो ये रुक जाते हैं या नीचे आना शुरू हो जाते हैं। तो आप किसी को भी उठा लें, अब बेक भी देखें ना, बेक भी वहाँ पर आके फंस गया है, एक ही जगह पे रुका हुआ है। मार्केट ऊपर जा रही है लेकिन ये इसके अंदर कोई इतनी ख़ास मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही।
तो मैं ये नहीं कह रहा कि ऊपर नहीं जाते, ऊपर जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब बिहेव करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन मैं असल मकसद मेरा ये था इस वीडियो को बनाने का कि जब आप क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है, कौन क्वीन की आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सा क्वीन किस कैटेगरी में लाया करता है, ताकि आप एक अच्छे तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो। तो जब भी आपने ट्रेडिंग करनी है, और हाँ मैं ये इस यहाँ से जाके आल्टफिन पे जाके ना इनके जो क्वीन यहाँ से होते हैं तो मैं उनका टेक्निकल एनालिसिस देखता हूँ। लेकिन जब वो मुझे कहता है ना आल्टफिन पे जो इसका टेक्निकल एनालिसिस आता है, पैटर्न वगैरह जब मैं यहाँ से देखता हूँ तो मैं जो हूँ उसको फॉलो नहीं करता, बेशक वो यहाँ से कह भी रहा हो ना कि ये ऊपर जाएगा। अब ये देखें कंसेक्टिव कैंडल प्रॉफिट पोटेंशियल है बैग, लेकिन मैं इसको बाय नहीं करता। मैं अपने तौर पे इसका, क्योंकि जब भी मार्केट अभी नीचे आई थी तो ये एलाइस क्वीन ऊपर उठा था, अब ऊपर जा रही है तो ये नीचे आना शुरू हो गया। ये अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले की बात है। आप ये मेरी बातें यहाँ पर आजमा सकते हैं। हाँ 100% एक्यूरेसी नहीं होती, मिस्टेक्स होती रहती हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि 90% इसी तरह होता है कि ये क्वीन हमेशा अपोजिट या स्ट्रेंजली बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से आपको ट्रेडिंग के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा एहतियात रखनी चाहिए जब भी आप ट्रेडिंग करें। तो असल मकसद मेरा यही था कि जो नए लोग हैं ट्रेडिंग के अंदर वो इस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं, मेरे भी काफ़ी नुकसान हुए हैं। तो उसकी वजह से जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप किसी बड़े नुकसान होने से बच जाएँ। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी व्हाट्सएप नंबर दिया होता है। आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझसे लेना चाहते हैं, बाइनेंस के ऊपर मैं पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म क्वीन खरीदने के क्या तरीकाकार है, कौन कौन से क्वीन सेलेक्ट किए जाते हैं, और मैं आपको कुछ क्वींस भी बताऊंगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप जो है बाकी अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया होता है, आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।